इस जीवन में इतने उतार चढ़ाव और इतने मोड़ आते हैं कि हर मोड़ हमें विस्मित कर देता है। ऐसा ही मोड़ अर्जुन के जीवन में आया और वो भी युद्ध भूमि पर आया। युद्ध भूमि पर युद्ध के लिए जब अर्जुन पहुंचा तो अर्जुन ने वहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य ऐसे महान उसके जीवन के जो आदर्श थे उन्हीं को अपने विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा पाया और वो मोहित हो गया। वो कहने लगा कि ये मेरे रिश्तेदार, नाते के, कुल के, जाति के और मेरे आचार्य गुरु है, इन पर मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे बताया कि इस जीवन में कोई किसी का नाता नहीं है, किसी का किसी से। इस विश्व में न्याय की, धर्म की, सहजीवन की ही जीत होनी चाहिए। ये विश्व ही परमात्मा है और इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए सभी ने अपने अपने वर्ण कर्म के द्वारा सहयोग करना चाहिए। और ये विश्व का हर घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से इस विश्व का एक एक कण बना हुआ है, जिससे सब उदित होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में लय को प्राप्त करते हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनेक देवता, साधु, संत, महात्मा सब इसी विश्व में आए। रावण, कंस और ऐसे अनेक दुराचारी, दुर्जन भी इसी विश्व में आए। इस विश्व में ही सब आए हैं। उद्भिज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी पानी से निकलने वाले मछली आदि, उसके बाद अंडज यानी पक्षी जिनको पंख होते हैं, और जारज यानी जो माता के गर्भ से पूरे तैयार होकर आते हैं। ऐसी ये चार खानियां हैं और चार खानियों में अनंत योनियां हैं। इन अनंत योनियों में भटकता हुआ ये जीव इस समय मनुष्य योनि में आया है। मनुष्य योनि में हमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सभी प्राप्त है। इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उपहार विवेक है। ये विवेक ईश्वर ने मनुष्य को क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि वो अपने स्वस्वरूप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने मूल स्वरूप को जानकर मूल स्वरूप में ही विलीन हो जाए। लेकिन हम इस अवसर का लाभ नहीं लेते और हर योनि में आहार, निद्रा, भय और मैथुन इस प्रकार का जो हमारा बर्ताव था वो इस योनि में भी हमारा जारी रहता है। समय निकलता जाता है, आयुष्य समाप्त हो जाता है और फिर ये नर्तन प्राप्त किया हुआ भाग्यवान जीव फिर उन्हीं चारी खानियों में घूमने के लिए निकल पड़ता है। इस जीव का ये चारी खानियों का भ्रमण क्यों होता है, इस ओर अगर हम देखते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि इसके लिए अपनी वासना ही कारण होती है। इस वासनाओं की वजह से ही हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार इस शरीर का रूपांतरण होता रहता है। शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जीवात्मा अनेक शरीर धारण करके अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती है, लेकिन वासनाएं अनंत होने से इस जीव के समझ में नहीं आता कि मूल वासना क्या है। इस जीव की मूल वासना है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ये जीव चाहता है, लेकिन उसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मान, सम्मान, भोग, ऐश्वर्य ये इतने ललचाते हैं कि ये उस मूल लक्ष्य को भूलकर इन्हीं की पूर्ति में लग जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि इसका जीवन तो चलता रहता है लेकिन जीवन का परम साध्य इसे प्राप्त नहीं होने पाता।
और फिर जन्म धारण करता है। इस जन्म में नरजन्म प्राप्त हुआ है, नर्तन प्राप्त हुआ है। इसकी कोई शाश्वती नहीं है कि हर बार हमें नर्तन ही प्राप्त हो, क्योंकि नर्तन प्राप्त होने के बाद भी हम लोगों के कुछ लोग शेर जैसे हैं, कुछ लोग लोमड़ी जैसे हैं, कुछ बिच्छू जैसे हैं, कोई गाय जैसे हैं, कोई बैल जैसे हैं। अनेक प्रकार के स्वभाव लेकर ये जीव चल रहा है और इस प्रकार ये अपने अपने वासनाओं के अनुसार वो जीवन जीता है और अधूरी वासनाएं रहती है और अधूरी वासनाओं की पूर्ति में फिर ये शरीर धारण करने के लिए निकल पड़ता है। जब तक वासनाएं शेष रहेगी इस जीव को जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वासनाओं के लिए ही ये जीव आता है। वासनेचा संगे जन्म घेने लागे, ये अकाट्य सिद्धांत हमारे उपनिषद, वेद, दर्शन शास्त्र आदि प्रमाणित करते हैं। और वासनाएं अनंत होने से अनंत जन्म लेकर भी इसका समाधान होना संभव नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम हमें विवेक की आवश्यकता है और अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि माता के गर्भ में गर्भवास भोग कर हम क्यों आए हैं? क्या यही आहार निद्रा भय मैथुन यही हमारा उद्देश्य है? क्या यही प्राप्त करने के लिए हमने चारों खानियों के अनंत शरीर धारण किए? ये जानकर सत्संगति, सत्साहित्य के संपर्क में आने पर फिर धीरे धीरे उसका विवेक जागता है। विवेक जागने पर पहले मन में यही प्रश्न आता है कि मैं शरीर तो हूँ लेकिन शरीर ही नहीं हूँ, शरीर में हूँ लेकिन शरीर नहीं हूँ, शरीर के सहित हूँ लेकिन केवल शरीर नहीं हूँ। यही संदेश श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि जिस तरह कपड़े फट जाने पर हम दूसरे कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर बदलता रहता है जीवात्मा। और कई शरीर धारण करने के बाद भी जब तक वासनाएं समाप्त नहीं होती, इसका जन्म लेना समाप्त नहीं होता। वासनाएं दो प्रकार की होती है, एक व्यष्टि वासनाएं होती है और कुछ वासनाएं समष्टि वासनाएं होती है। संत, महात्मा, विभूति ये समष्टि वासनाएं लेकर आती है। इसका एक उदाहरण श्री ज्ञानेश्वर महाराज है। वे कहते हैं कि मैं गत जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मैंने फिर शरीर धारण किया है। किस लिए? इस सर्वसामान्य जनता को संस्कृत की गीता जो संस्कृत में है उसे प्राकृत भाषा में भाषांतर करके जन जन तक श्रीमद् भगवद गीता का संदेश पहुंचाऊं। यानी समष्टि हित की वासनाएं लेकर जो आते हैं उन्हें शांति, सद्भावना, तृप्ति की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता मिलती है। और हम जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, भोग ऐश्वर्य, मान सम्मान की लालच में बार बार जन्म धारण करते हैं, उन्हें अंत में पश्चाताप ही करना पड़ता है। मित्रों, सच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से सोचें कि क्या ये भोग ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र पौत्र हम साथ में ले जा सकते हैं? कोई लेके गया है? कभी नहीं ले जा सकता। लेकिन ये वासनाएं तृप्त नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इन वासनाओं में बंधा हुआ जीव अंततः नर शरीर को समाप्त करके फिर उसी फेर में आ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़, हे मूर्ख जीव, अब भी जाग और इस विश्वरूप विधाता को जानकर विश्वरूप हो। जब तक तुम विश्वरूप नहीं होंगे इन वासनाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए सद्गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। हमारा चित्त शुद्ध होते ही हमें सद्गुरु से भेंट होती है और तत्वदर्शी सद्गुरु तत्व दर्शन करा के हमें संपूर्ण समाधान की प्राप्ति करते हैं। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करने के लिए ही ये नर शरीर मिला है और ये विवेक ही इस जीवन का परम सार्थक है।
ये कहते हुए इस अल्प संबोधन को समाप्त करेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी तत्व दर्शन के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने वाली श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लें और आप सहित गोविंद जानकर तृप्ति और आनंद की प्राप्ति करें। धन्यवाद। नर्मदे हर।